की बड़ी खबर के साथ शुमाली भारत में जो सबसे बड़ी सियासी एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल डेवलपमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज फुल वफद जो जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है। थोड़ी देर में सरगर्मियां और तेज़ हो जाएंगी, तैयारियां मुकम्मल हैं और इतलात के मुताबिक ये मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात पर हतमी आज मुशावरत की जाएगी। मुख्तलिफ सियासी जमातें श्रीनगर में आज कमीशन से मुलाकातें करेंगी और उसके बाद जम्मू में मुलाकातें होंगी। आज, कल और परसों यानी 10 तारीख को इस कमीशन की वापसी होगी जो थोड़ी देर बाद श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। इस बीच जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के इस दौरे के लिए तैयारियां काफी पहले से चल रही थी। इस कमीशन की सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, राजीव कुमार की तरफ से की जा रही है। जो पिछली बार भी आपको याद होगा जो दौरा हुआ था उसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें हुई थी और इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 बजे के करीब सुबह 8 बजे के आसपास ये टीम दिल्ली से रवाना हो चुकी है और 10 बजे के आसपास श्रीनगर पहुंचेगी और इस टीम ने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ सियासी जमातों जिनमें इलाकाई या जो नेशनल पार्टीज हैं उनके नुमाइंदों से भी मुलाकात करनी है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत दीगर जो मकामी सतह पर इस वक्त सियासी जमातें असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों में मसरूफ हैं, कोशिशें तेज कर रही हैं। उन्होंने भी आज आइंदा की हिकमत अमली क्या रहेगी, बाज़ाब्ता तौर पर अगर किसी की कोई तजावीज़ है, कुछ एतराज़ात हैं तो इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाए जाएंगे। 11:15 बजे के आसपास श्रीनगर में मुलाकातों का सिलसिला ईसीआई से शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आला सतही वफ्द आज तकरीबन 10 बजे के आसपास श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, जिसके फौरन बाद मुज़ाकरात और मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। आला सतही वफ्द तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल पॉलिटिकल पार्टियां, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सिविल इंतजामिया के आला अफसरों के साथ मुलाकात करने जा रहा है और शाम 7 बजे का वक्त दिया गया है जब इलेक्शन जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के हैं उनकी टीम के साथ मीटिंग होगी। आज जिन सियासी जमातों को मदऊ किया गया है ये दो तरह की, एक होती है रिकॉग्नाइज और दूसरी होती है रजिस्टर्ड। ये रिकॉग्नाइज पार्टियों के लिए ही आज का दावतनामा दिया गया और जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों को तलब किया गया है जो आज इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात करेंगे। याद रखिएगा इसके फौरन बाद दीगर जमातों के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें डीसीज और एसएसपीज हैं उनके साथ भी मीटिंग होनी है और ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर दफ़ा 370 वाली समाअत के दौरान इस बात का हुक्म दिया था कि सितंबर के आखिर तक रियासत के अंदर चुनाव मुकम्मल होने चाहिए और उसी ज़िम्मन में आज, कल और परसों 3 दिन इंतहाई अहम माने जा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के अंदर है और माना जा रहा है कि वापस रवानगी से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू के अंदर एक आला सतही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा जिसमें वो इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम गुफ्तगू भी कर सकता है और कुछ अहम बातें भी सामने आ सकती है। और इस ज़िम्मन में स्टेट इलेक्शन अथॉरिटियाँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटियाँ और साथ साथ जो ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं कि क्या कुछ खबर यहाँ से निकल सकती है। आज, कल और परसों ये 3 दिन बिलतरतीब रहेंगे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेगा। कश्मीर के बाद जम्मू के अंदर भी मुलाकातों का सिलसिला रहेगा जिस दौरान सियासी जमातों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें कि लगभग 10 बजे इलेक्शन कमीशन का ऑफ इंडिया का जो वक्त है, हाई का पूरी टीम जो है वो श्रीनगर पहुंचेगी और श्रीनगर पहुंचने के बाद जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है उस टेंटेटिव शेड्यूल के अंदर क्या कुछ है, किसको कितने बजे बुलाया गया है? हेलो इमरान, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? एसकेआई इस वक्त हलचल क्या है, थोड़ी देर में इमरान राह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां कल तक कह रही थी कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कमेटियां भी बना दी हैं, मेंबर्स पर मुश्तमिल टीमें भी बना दी हैं। इमरान, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, अपडेट कीजिएगा। क्या इस वक्त सुबह सुबह के मनाजिर हैं वो भी दिखाइएगा और क्या तैयारियां श्रीनगर के अंदर चल रही हैं? वफद क्या 10 बजे के आसपास जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जा रही है श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरेगा, इस हवाले से क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त श्रीनगर के SKICC के बाहर हूँ। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 2 रोज़ा दौरा जो है जम्मू कश्मीर का है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ठीक सुबह 10 बजे श्रीनगर के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुँच रही है और इस सिलसिले में एयरपोर्ट से डायरेक्टली इस टीम को श्रीनगर के SKICC पहुंचना है, जहां पे इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो फिलहाल ये सुबह सुबह के आप मनाजिर देख सकते हैं कि हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सुबह से यहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई और तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है और सुबह से ही यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF के जो एहलकार है वो तैनात कर दिए गए और काफ़ी उत्साह है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो दौरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10:30 बजे करीबन यहाँ की जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो लोकल हो यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके साथ ECI के इस डेलीगेशन की मीटिंग होगी और इस सिलसिले में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्हें ये इनविटेशन मिला है उन्होंने 2 दिन से ही वो गियर अप हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस के अंदर मीटिंग इसका इनेकाद हुआ। कल भी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग की और पार्टियां बिल्कुल तैयार हैं ECI के साथ मीटिंग करने के लिए और आज चूँकि 10:30 बजे ECI की यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग होगी और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट के SSPs के साथ उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद शाम को वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो मजमूई तौर पर ये जो दौरा है 2 रोज़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ECI की इस टीम को चीफ सेक्रेटरी J&K के अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियों के जो टॉप ब्रॉज हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और मजमूई तौर पर जम्मू कश्मीर में ग्राउंड सिचुएशन का या ग्राउंड लेवल पे यहाँ जायज़ा लिया जाएगा और जो ECI की टीम है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मुशावरत करेंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ ग्राउंड सिचुएशन पे डिटेल्स जो है वो कलेक्ट की जाएंगे और उसके बाद कोई हतमी फैसला लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो आज का दिन है, जो हमारे पास भी टेंटेटिव शेड्यूल आया कि 8 बजे रवानगी दिल्ली से होगी, 10 बजे के आसपास श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और तकरीबन 11:30 बजे से जो रिकॉग्नाइज स्टेट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट पार्टीज हैं उनके साथ मशावरत का सिलसिला होगा और 2 बजे के आसपास डिप्टी कमिश्नर और SSPs के साथ मीटिंग होगी। शाम 7 बजे CEOs जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उनके साथ मीटिंग हुई। तो इस तरीके से आज का दिन कंक्लूड होगा और सुबह उनकी रवानगी फिर जम्मू होगी क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो तय शेड्यूल है कि 9 बजे जम्मू के अंदर भी चीफ सेक्रेटरी और DG के साथ मीटिंग होनी है। फिर जो सिलसिला है वो एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मीटिंग होनी है और फिर तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो क्या हम ये माने कि 2 दिन का दौरा है और अनाउंसमेंट जम्मू से मुतवक्का है चुनाव के हवाले से? जी यकीनी तौर पर क्योंकि ये 2 रोज़ा दौरा है। आज जैसा कि आपने भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इस डेलीगेशन की मीटिंग होगी, इस ये जो ECI का यहाँ पे ग्रुप आ रहा है और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स, SSP, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मीटिंग होगी। कल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी जो इंटेलिजेंस के टॉप रॉज है, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन हतमल इम्कान यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शायद इसकी अनाउंसमेंट मुश्किल है, लेकिन दिल्ली के अंदर पहुंच के ही जम्मू कश्मीर के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर ये दौरा देखा जाए तो पॉलिटिकली या फिर इमरान जरा फटाफट से ये भी बताइएगा कि सियासी जमातों के अंदर किस तरीके की उम्मीद है? क्या कोई उम्मीद उन्हें नजर आ रही कि कमीशन का ये जो 2 रोज़ा दौरा है ये फ्रूटफुल होगा और सितंबर की जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है उसके अंदर अंदर होगा या उससे थोड़ा हेडलाइन से बाहर भी जाया जाएगा? क्योंकि कल हमने देखा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो टेंडर जारी किया था हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए वो 3 महीनों के लिए है। तो ये साफ लग रहा है कि ये विद इन सितंबर ये फ्रेमवर्क में सेट नहीं होगा, शायद डेडलाइन से बाहर भी चला जाएगा ये सारा मामला। जी बिल्कुल, मुसलसल कई रोज़ से हमारी भी बातचीत हो रही है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान से, लेकिन अलग अलग व्यू पॉइंट से। जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनका अब भरोसा नहीं है ECI के ऊपर। महबूबा मुफ्ती का भी यही कहना है, अल्ताफ़ बुखारी भी यही कहते हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी यही कहते हैं, कांग्रेस का भी यही इल्ज़ाम है कि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट के इंतखाबात
मुमकिन हुए। तो असेंबली इलेक्शंस में अब क्या ग्राउंड ज़ीरो पे देखना है कि हालात का जायज़ा लेना है। वो जब पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए तो बड़े पुरअमन हुए और सबसे बड़ी बात उसमें यह थी कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन साथ साथ ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें बिल्कुल आदेश है, डायरेक्शंस है कि 30 सितंबर से पहले ही यहाँ पे असेंबली के इंतखाबात कराए जाए। और वो ये भी ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ खुद आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस यहाँ पे होंगे, असेंबली इलेक्शंस। तो पुरउम्मीद हैं तमाम सियासी जमातें, लेकिन इल्ज़ाम भी यह है कि जिस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पे ये कहना कि हालात का पहले जायज़ा लिया जाएगा, इसका रिव्यू लिया जाएगा और उसके बाद कोई फैसला लेना, और खासकर जो हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी की गई इमरान लाइक को बहुत शुक्रिया।